एक्सप्लेन करने वाली हूँ जर्नल लेडी का एपिसोड नंबर 1। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें 2 पर्सन को खड़े दिखाया जाता है और तभी उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं और उनके हाथों में एक गेम होता है। और जिस पर्सन को हमें दिखाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी मेन लीड है जिसका नाम जिन है, और वो यहाँ पे लड़कों का गेटअप पहन के आई है उन सभी लोगों से गेम खेलने के लिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो बीच में खड़ी होती है और सभी लोग जो है वो अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और उन सभी लोगों के साथ जो जिन है वो अकेली गेम खेल रही होती है। जिसके बाद वो बहुत सारे लोगों को उस गेम में हरा देती है। जिसके बाद वो एक बूढ़े अंकल के साथ भी गेम खेलती है और वो बूढ़े अंकल जो है वो उस गेम में जीत जाते हैं। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और जो अंकल है वो बताते हैं कि उनके पास एक बॉक्स है जिसे ओपन करना है, और वो जिन को ये बॉक्स ओपन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जिन है वो हमारी बॉक्स किसी भी लॉक को तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद जो जिन है वो मना कर देती है कि वो बॉक्स नहीं खोलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने के बाद वो बॉक्स खोलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो बॉक्स को खोलने के लिए एक लड़की के बालों में से उसकी हेयर पिन ले लेती है और बहुत ईजी तरीके से उस बॉक्स को खोल देती है। और जब उस बॉक्स को ओपन किया जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, और ये देख कर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और उनसे पूछती है कि इसके अंदर का ट्रेजर कहाँ पे है। जिसके बाद अंकल बताते हैं कि मैंने कहा था कि मैं उस ट्रेजर को गार्ड कर रहा हूँ जिसकी फैमिली ने ये मुझे दिया था। और ये सुनने के बाद जो जिन है वो बॉक्स उन्हीं अंकल को वापस कर देती है और कहती है कि इसे आप अपने पास संभाल के रखिए। जिसके बाद जो जिन है वो अंकल से बात ही कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन्हें देखते ही जो जिन है वो भागने लगती है। और जो जिन की सर्वेंट है वो समझ नहीं पाती कि जो जिन है वो क्यों भाग रही है, और तभी वो पीछे देखती है कि बहुत सारे जो सोल्जर हैं वो आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो अंकल के साथ ही खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जो सभी सोल्जर है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सोल्जर जो है वो जिनकी सर्वेंट को पहचान लेता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद मार्केट का सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो भाग रही होती है और उसके पीछे सर्वेंट्स होते हैं, और जब वो भाग रही होती है तो वो हर जगह तोड़फोड़ करती हुई जा रही होती है। लेकिन एट लास्ट वो एक जगह पे आती है और वहीं पर उसकी वो सर्वेंट भी होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो सैनिक भी आ जाते हैं और जिन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो जिन है उसके नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो अच्छा खासा मेकअप करके लड़कियों की ड्रेस वगैरह पहन के तैयार होती है और सीधा दिखाई जाती है अपने फादर के पास। और वहाँ पर एक और पर्सन होता है जो जिनकी पेंटिंग बना रहा होता है, और साथ में दिखाया जाता है कि जो जिन है जहाँ पे वो बैठी होती है तो उसके पीछे एक तलवार होती है और उसके आगे 4 सर्वेंट होते हैं, बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह खड़े होते हैं। और वहीं पर उसकी 2 बहनें भी होती हैं जो जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है उसकी पेंटिंग बन जाती है और पेंटिंग करने वाला जो पर्सन है वो जिनके फादर को दिखाता है, और जो जिनके फादर है वो कहते हैं कि ठीक है इसे एक जगह पे सेंड करनी है। जिसके बाद जो जिनके फादर है वो सभी गार्ड और जिन को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और जो गार्ड है वो तो चले जाते हैं लेकिन जो जिन है वो वहीं पर बैठी होती है। जिसके बाद जो जिनके फादर है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों स्माइल कर रही हो, स्माइल करना बंद करो। लेकिन जो जिन है वो अभी भी स्माइल करती हुई बैठी होती है। जिसके बाद जो जिनके फादर है वही वहाँ से चले जाते हैं और जो जिन है वो अभी भी स्माइल करती हुई बैठी होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिनके हाउस का ही, यानी रूई मैनर का। वहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं बिकॉज़ वहाँ पर एक पर्सन आया होता है जो एक लेटर पढ़ रहा होता है, और बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ पर रूई मैनर से सेकंड डॉटर मिस शेन जो है उनकी शादी जनरल से होगी, और ये एम्परर का ऑर्डर है कि रूई मैनर से ही से जो गर्ल है उसी से जनरल की शादी होगी, वो भी जल्द से जल्द। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो जनरल का नाम बताता है, शू जाओमिन। और शू जाओमिन नाम सुनकर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मार रहा होता है, और बताया जाता है कि जो शू जाओमिन है वो एक बहुत बड़ा डेविल जनरल है। वो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, उससे शादी करना बिल्कुल अपनी मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए उससे कोई भी लड़की शादी नहीं करती है, और वो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सीयर है वो शादी के लिए मना कर रही होती है, और एम्परर के और जो जिनके फादर है वो गुस्सा कर रहे होते हैं। ये एम्परर का ऑर्डर है और किसी न किसी को तो शादी करनी ही होगी। और जो जिन के फादर है वो जिनकी मॉम पे चिल्ला रहे होते हैं, इसीलिए जिन उन बीच में आती है और कहती है उनकी मदर पे क्यों चिल्ला रहे हैं, वो ऐसे फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी शादी के लिए। जिसके बाद ये जो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की होती है, मुझे अभी तक नाम नहीं पता चला इनका, सो जो ये लड़की होती है वो कहती है कि उन्होंने कहा था कि उन्हें सेकंड डॉटर से शादी करनी है, लेकिन जो सीयर है वो थर्ड डॉटर है और जो सेकंड डॉटर है वो जिन है। इस हिसाब से शादी जिन को करनी चाहिए।
जिस पर जो जियर की मॉम है वो भी साथ देती है और कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रही है। उन्हें अच्छे से याद है कि सेकंड डॉटर जो है वो जिन है, और जबकि उन्होंने अब सेकंड डॉटर को बोला है शादी करने के लिए, तो जिन ही उनसे शादी करेगी, मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। और इसी टॉपिक को लेकर जो जिन और जियर है उन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसके बाद जो जियर की मॉम है वो कहती है कि मुझे अच्छे से याद है जो जिन है वही सेकंड डॉटर है। जिसके बाद जो जिन के फादर है वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि डिसीज़न अब ये लेंगी। जिसके बाद जो वो रेड ड्रेस वाली आंटी होती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ उन्हें, सो मैं आंटी बोल रही हूँ, वो कहती हैं कि उन्होंने रूई रॉयल मैनर से ब्राइड को मंगवाया है वेडिंग के लिए, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से कौन जाए। जिस पर जो जिनके फादर है वो कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए जिन शादी करेगी। और ये सुनकर वो आंट और जिन और उसकी मदर, उन तीनों का रिएक्शन बिल्कुल शॉकिंग वाला होता है। जिसके लिए जिन भी मना करती है और कहती है कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन जो जियर है वो कहती है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और ये सुनकर जो जिन है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ पर जियर, उसकी मॉम और उसकी सिस्टर होती हैं, जो ज़बरदस्ती जिनकी मॉम को कहती है कि वो वेडिंग कार्ड पर अपनी मोहर लगा दे। जिसके लिए जो जिनकी मॉम है वो मना कर रही होती है कि वो साइन नहीं करेंगी, वो मोहर नहीं लगाएंगी। जिसके बाद ये तीनों के तीनों ज़बरदस्ती मोहर लगा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जिन आ जाती है और उसके हाथ में, और वो अपने हाथ में एक लकड़ी ले लेती है, जिससे वो जियर और उसकी मॉम को डराती है और खुद की मॉम से दूर कर देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिन के फादर और वो आंट आ जाती है। जिसके बाद जो जियर की मॉम और उसकी सिस्टर है वो सब नाटक करने लग जाती है और कहती है कि जो जिन है वो उससे हमें बचाइए, वो हमें मार ही डालेगी। जिस पर जिन कहती है कि स्टार्ट इन्होंने ही किया था। लेकिन जो जिनके फादर और जो आंट है वो मना करती हैं कि अपनी फाइटिंग बंद करो। जिसके बाद जो जिन है वो फ्लैशबैक याद करती है कि किस तरह उसके फादर जो है वो उन्होंने जियर और उसकी मॉम का साइड लिया था और जिन को जनरल से शादी करने के लिए कहा था, और अभी भी वो जिन और उसकी मॉम का साइड ना लेते हुए जियर और उसकी मॉम का साइड ले रहे हैं। और जो जियर और उसकी मॉम है वो किस तरह जिन की मॉम को बुली कर रही थी। और इन सब को सोचने के बाद जो जिन है वो डिसाइड करती है कि वो जनरल से शादी करेगी। जिसके बाद वो शादी का कार्ड लेके अपनी मॉम के हाथों से ज़बरदस्ती ही वो स्टैंप लगवा लेती है और अपने फादर से कहती है कि वो एक ही शर्त पे शादी करेगी, जब यहाँ पर उसकी मॉम को आज के बाद कोई भी बुली नहीं करेगा। उनके फादर को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि उनके मॉम को आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर एक कैरेज जो है वो महल से बाहर जा रहा होता है और उस कैरेज के अंदर जिन और उसकी सर्वेंट होती हैं। और जिन जो है वो एक फ्लैशबैक को याद करती है कि चैम्बर में बैठने से पहले उसने अपनी मदर को कहा था कि वो अपनी बाकी की जो लाइफ है वो एंजॉय करें और वो जिनकी फ़िक्र बिल्कुल ना करे, वो अपना ख्याल पूरा रखेगी। जिसके बाद जिनकी जो मॉम है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी, पर मेरी एक और ख्वाहिश है कि आज के बाद तुम इस प्लेस पर वापस मत आना कभी। और ये सब सोच कर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है। जिसके बाद रास्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन और उसकी सर्वेंट जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो जिनकी सर्वेंट है वो कहती है कि मैंने जिनके बारे में ये सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा अगली हैं। और जो जिन है वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें जाके कह दूँगी कि वो अलग रहे और मैं अलग। जिसके बाद जो जिनकी सर्वेंट है वो कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हें आपको बुली करने की कोशिश की तो जो जिन है वो कहती है कि अगर उसने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो मैं उसे मार दूँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैम्बर है वो एक जगह आके रुक जाता है और उसी जगह पर शाओमिंग के महल से एक पर्सन होता है और वो अपना नाम युंगमिन बताता है और उस चैम्बर को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद जो युंगमिन है वो जंगल के रास्ते से चैम्बर को लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस अटैक से जो जिन और उसकी सर्वेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और बाहर की साइड जो युंगमिन है वो काफ़ी अच्छे से लड़ रहा होता है उन्हीं सभी सोल्जरों से। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वहीं पर घोड़े पे बैठकर एक पर्सन आ रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड शाओमिंग है। और तभी इस फाइट के बीच में जो जिन और उसकी सर्वेंट है वो मौका देखकर चैम्बर से बाहर निकल आती है, लेकिन एक सोल्जर जो है वो जिन के पीछे पड़ जाता है। और तभी उसके साइड से जो शाओमिंग है वो जाता है और उसे देखकर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। जिसके बाद जो जिन और उसकी सर्वेंट है वो दोनों भागकर जंगल में छुपने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है उन सभी लोगों से काफ़ी अच्छी तरह लड़ के उन्हें मार देता है और कुछ लोग जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद सिखाया जाता है जिन और उसकी सर्वेंट को। जो जिन है वो फाइट की जगह पे देखती है और देखती है कि वहाँ पे अभी कोई भी नहीं है और फाइट जो है रुक चुकी है। जिसके बाद वो अपनी सर्वेंट को भी कहती है उधर देखने के लिए, एंड जो सर्वेंट है वो उस साइड देखती है। और जिसके बाद वो दोनों उस प्लेस पे आते हैं और इतनी सारी लाशों को देखकर दोनों ही शॉक होते हैं। जिसके बाद वो
वो हर जगह देखते हैं और उन्हें कोई भी नहीं मिलता और उसके बाद उन्हें याद आता है कि जो उन दोनों को लेने आए थे वो भी जा चुके हैं यहाँ से। जिसके बाद जो जिनकी सर्वेंट है वो कहती है कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि हम हॉर्स राइडिंग से जाएंगे, लेकिन जो जिनकी सर्वेंट है वो मना कर देती है और कहती है कि मैं हॉर्स राइडिंग से नहीं जा सकती, हम चल के जाएंगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि रात में वो चल चल कर आखिरकार महल तक पहुंच जाते हैं और चल चल के इनकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और जैसे ही ये महल में पहुंचने वाले होते हैं तभी जो गेट है वो क्लोज़ होने वाला होता है। जिसके बाद ये भागकर जाती हैं महल के अंदर। जिसके बाद युंगमिन का मैनर दिखाया जाता है जहाँ पे जिन आती है और उसे देखती है। जिसके बाद वो चू जाओमिन का नाम लेकर गेट को काफ़ी ज़्यादा ठोकती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जिसके बाद जो जिन की सर्वेंट है वो कहती है लगता है अंदर कोई भी नहीं है, इसीलिए अभी रहने देते हैं। जिसके बाद जिन और उसकी सर्वेंट जो है वो वहाँ से जाने लगती हैं। जिसके बाद जो जिन है वो महल घूम रही होती है और अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और काफ़ी देर घूमने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो दीवार कूद कर जाएगी महल के अंदर। जिसके बाद जो जिन है वो अपनी सर्वेंट के ऊपर चढ़कर दीवार पर चढ़ती है और ऊपर चढ़ने के बाद वो अपनी सर्वेंट को भी बुलाती है, लेकिन जो सर्वेंट है वो मना कर देती है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि ठीक है तुम मेन गेट पे मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन करवाती हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो दीवार से कूद जाती है और उस जिन को उसकी सर्वेंट जो है वो बुलाती है, उसे एक लाइट वाली स्टिक देती है और कहती है कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, इमरजेंसी में काम आएगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो अभी भी महल के अंदर ही घूम रही होती है और महल के अंदर घूमते हुए वो कहती है कि कितना बड़ा महल है और यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा और पता नहीं मेन गेट कहाँ पर है। जिसके बाद घूमते हुए उसे फाइनली एक रूम मिलता है और रूम के अंदर जो है वो शामिंग होता है और जैसे ही जिन गेट के पास आती है वैसे ही वो मोमबत्ती को बुझा कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो जिन है वो अंदर आती है और अपने हाथ से वो लाइट वाली स्टिक को जलाती है। जिसके बाद वो उस मोमबत्ती को जलाती है और उसके पीछे ही शामिंग होता है और जैसे ही जिन जो है टर्न होती है उसके सामने वो शाओमिंग को देखकर गिरने वाली होती है, लेकिन शाओमिंग उसे पकड़ लेता है और शाओमिंग को देखकर जो जिन है वो देखती ही रह जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में ही क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो और जो जिन है वो बताती है कि वो जनरल की वाइफ है और शाओमिन को वो जनरल का सर्वेंट समझ लेती है। जिसके बाद जो जिन है वो खुद को छोड़ने के लिए कहती है और जो जनरल है वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद जो जिन है वो जनरल की काफ़ी ज़्यादा बुराई करने लग जाती है और बताती है कि वो कितना ज़्यादा डेविल है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। और रिवॉर्ड के तौर पर वो उसे अपनी रिंग निकाल के देती है, लेकिन जो रिंग है वो उससे निकलती ही नहीं। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में ये दे दूँगी, ठीक है। जिसके बाद जो चूजाउमिन है वो पूछता है कि तुमने जनरल को डेविल कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे अच्छे से पता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम और ख़तरनाक है। जिसके शाओमिंग है वो कहता है कि फिर तुमने उससे शादी क्यों की। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि कौन उससे शादी करना चाहता है, मैंने तो उससे एक रीज़न की वजह से शादी करी, वरना मैं उससे शादी कभी भी नहीं करती। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा बुराई करने लग जाती है शाओमिन के सामने ही, और जो शाओमिन है वो बिल्कुल चुपचाप अपनी बुराई सुन रहा होता है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ो, मुझे ये बताओ यहाँ का मेन गेट कहाँ पे है। जिसके बाद जो शाओमिन है वो बता देता है कि मेन गेट उस साइड है। जिसके बाद जो जिन है वो उसे थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही जिन जो है वो मेन गेट की तरफ आती है, वहाँ पर एक सर्वेंट होता है जिसने जिनकी सर्वेंट रोरो को पकड़ा होता है। जिसके बाद जो जिन है उसे लगता है कि जो सर्वेंट है वो रोरो को मारने वाला है, इसीलिए वो उसके पास आती है और कहती है कि वो मेरी सर्वेंट है, उसे छोड़ दो। और जो जिन है वो ब्लैक ड्रेस वाले सर्वेंट को ही जनरल समझ लेती है और उसे देख के कहती है कि ये कितना ज़्यादा अगली और डेविल है। जिसके बाद जो जिन है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और जो सर्वेंट है वो पहले तो कुछ नहीं समझता, लेकिन फिर घुटनों पे बैठ जाता है, क्योंकि जो जिन है उसके पीछे ही जनरल यानी कि शाओमिंग खड़ा होता है। जिसके बाद ये जो सर्वेंट है वो को बताने की कोशिश करता है कि जो जनरल है वो उसके पीछे खड़े हैं, वो पीछे मुड़ के देख दे। जिनकी सर्वेंट भी उसे बताने की कोशिश करती है कि जो जनरल है वो उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जो जिन है वो सुनती ही नहीं और अपना बोल रही होती है। जिसके बाद रोरो के कई बार कहने पर जो जिन है वो पीछे पलट के देख लेती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद जो ब्लैक ड्रेस वाला सर्वेंट है वो कहता है कि ब्राइड वापस आ गई, और ये सुनकर जो जिन है वो काफ़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि कौन है जनरल। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि मेरा नाम चू शाओमिंग है, और ये सुनकर जो जिन है उसको तो हार्ट अटैक आने वाला होता है। जिसके बाद बोनस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल, उसका सर्वेंट और युंगमिन खड़ा होता है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि ज़रूर हमारे महल में कोई स्पाई है जिस वजह से उन्हें पता चला कि ब्राइड कहाँ से आ रही है। इसके बाद जो युंगमिन है वो कहता है कि सही कहा, वरन वैसे ही वो 3 ब्राइड को पहले ही मार चुकी हैं। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो पूछता है कि कहाँ पर है ब्राइड,
और जो ब्लैक ड्रेस वाला सर्वेंट है वो कहता है कि उससे नहीं पता क्योंकि वो तो इंजॉय करने में बिजी था क्योंकि आज वो जीत गए थे। जिसके बाद जो युंगमिन है वो कहता है कि ये उसकी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। वो अभी जाकर ब्राइड को लेके आता है, लेकिन जो शॉमिंग है वो युंगमिन को रोक देता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और आज यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। मैंने इसे सेकंड टाइम रिकॉर्ड किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है एंड आई डोंट नो क्यों मेरे सारे जो वीडियोस है वो ब्लॉक होते जा रहे हैं, इसीलिए मैं वीडियो पब्लिक नहीं कर पा रही।